अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इंटीग्रेशन 3x cos 3x dx। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लियार्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए इवेलुएट किया है कि हमारा u क्या होगा और v क्या होगा। अलजेब्रिक की जो प्रीसीडेंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आती है। तो चूंकि हमारा 3x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो वो पहले बनेगा हमारा u, और जो हमारे पास v है वो हमारा क्या बनेगा, cos 3x, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि यहाँ पे मेंशन है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला शो कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें किस तरतीब से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें पहले यहाँ पे हमारा u लिखना है, जो कि क्या होगा 3x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। v क्या है, cos 3x, यानी यहाँ पे हमें cos 3x का इंटीग्रेशन लिखना है। देन माइनस की साइन, फिर आएगा होल इंटीग्रेशन। उस होल इंटीग्रेशन के अंदर हमें क्या चीज़ लिखनी है, u का डेरिवेटिव, यानी कि 3x का हमें क्या लिखना है, यहाँ पे डेरिवेटिव पुट करेंगे। फिर उसके साथ ही हमें दोबारा v का इंटीग्रेशन पुट कर देना है। अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ की नीड है, u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन। पहले हम इसको मालूम कर लेते ताकि हम इजीली पुट कर सके अपने फॉर्मूले में। u हमें दिया हुआ है 3x। अब u का हमें डेरिवेटिव किस तरीके से निकालना है। अगर मैं u का डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो मैं कैसे लूँगी, ये देखें, u के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन किसके बराबर है, डी u का डेरिवेटिव dx के साथ। अब आपको ये चीज़ पता है कि dx बाई dx किसके बराबर होता है, 1 के। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x, इसको हम किस तरीके से करेंगे, du बाई dx किसके बराबर है, u के कॉम्प्लीमेंट के। हमने इस तरीके से लिख लिया, दोनों के मायने एक ही होते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 को बाहर ले लिया और मैंने इस तरीके से dx बाय dx कर लिया, यानी यहाँ का 3 मैं बाहर ले आई और x अपनी जगह ही रहा अंदर d के साथ, और dx अपनी जगह जो नीचे मौजूद था। अब इससे लिंक करें, इसका क्या होता है 1, तो फिर आपका u का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1। अब यहाँ पे हमें v दिया गया था cos 3x। इंटीग्रेशन हम इससे किस तरीके से निकाल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे cos के साथ x खाली नहीं, उसके साथ 3 मौजूद है, तो जो यहाँ पे x के साथ चीज़ मौजूद होगी, जैसे कि यहाँ पे इसको समझें a है और ये x है। इसका फॉर्मूला इस तरीके से है कि जब भी x के साथ कोई भी नंबर आ जाए, यानी कि वो एक वेरिएबल की सूरत में आ जाए, तो उस वेरिएबल को आपको डिवाइड में लाना होता है इस तरीके से। तो इसका फाइनल आपके पास क्या बनेगा, cos 3x अपनी जगह रहा, cos 3x, और जो यहाँ का 3 है वो इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ जब खाली x ना हो, उसके साथ कोई ना कोई नंबर हो जो कि मिलकर एक वेरिएबल बन जाए, तो जो वो नंबर होता है उसको आप डिवाइड में ले आते हैं। तो ये आपका निकल आया इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब हम इन दोनों को पुट करेंगे हमारे मेन क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करने लगे हैं। हमारे पास u क्या था 3x, और हमारे पास v क्या था cos 3x। अब पुट करना स्टार्ट करते हैं। u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इसको यानी कि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो हम इसको i के लेट करेंगे, 3x u आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यानी कि cos 3x, देन माइनस की साइन, होल इंटीग्रेशन आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर u का हमने डेरिवेटिव क्या निकाला था, यहाँ पे तो सिर्फ 1 आया। अब जब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो फिर क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई पे 1 है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास u का डेरिवेटिव 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम वही 3 को पुट करेंगे। u का हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव 3। अब फिर से हमें यहाँ पे शो करना है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इस तरीके से आ जाएगा dx, देन होल इंटीग्रेशन के साथ आ जाएगा dx।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम आए तो 3x अपनी जगह रहेगा। हमने इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स क्या निकाला था? हमने निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, क्या हमारे पास बनेगा? अब आप यहाँ पे गौर करें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ए एक्स, ये तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कि 1/3 कॉस 3x। अब इसके साथ मैं ये लगाती हूँ इंटीग्रेशन, क्योंकि अब तक हमने इस पार्ट को सॉल्व नहीं किया। इंटीग्रेशन कॉस का क्या होता है आपको मैं बुक में बताती हूँ फॉर्मूला। कॉस का हमारे पास क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो यानी कि अब यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x, यानी कि हमें यहाँ पे कॉस के बदले किसको फिर रिप्लेस कर देना है? साइन को। ये हमारे पास बन जाएगा साइन 3x। ये है हमारा इंटीग्रेशन। ये तो हमने स्टेप सॉल्व किया था, फाइनल हमारे पास ये है। तो हम इस चीज़ को पुट करेंगे। हमारा वी डी एक्स क्या निकला? 1/3 साइन 3x। हम डायरेक्ट यहाँ पे ये पुट कर देंगे 1/3 साइन 3x, देन माइनस अपनी जगह रहेगा। अब ये जो 3 है ना, इसको हम इसके बाहर ले आएंगे। बाहर ले आए तो फिर ये क्या बच गया खाली अंदर? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। अब क्वेश्चन हमारा बेहद इजी हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई में भी हो, डिवाइड में आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। हमारे पास फिर क्या रह जाएगा? x साइन 3x माइनस 3। अब हमने इसका इंटीग्रेशन क्या निकाला था? 1/3 साइन 3x। होल इंटीग्रेशन हमारे पास अभी भी चलता आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। x साइन 3x। अब यहाँ भी देखें 3 से 3 आपस में क्या हो रहा है? कैंसल आउट। हमने इसे कर दिया कैंसिल। तो अब फिर हमारे पास फिर से क्या चीज़ बच गई? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और dx। आई अपनी जगह रहा, x साइन 3x माइनस, अब साइन 3x है। पहले तो हमें ये देखना है कि साइन का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है। जिस तरीके से कॉस का होता है साइन, तो इस तरीके से साइन का क्या होता है? नेगेटिव के अंदर कॉस होता है। इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारे पास रूल्स होते हैं वो डेरिवेटिव के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे साइन का हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव कॉस एक्स। अब हमने जिसे किसे लास्ट टाइम पढ़ा था, अब यहाँ पे साइन 3x है, तो यानी कि जो इसका 3 है वो हम पहले अपॉन में ले आएंगे और यहाँ पे साइन को हम किस में चेंज कर देंगे? कॉज में, और 3x अपनी जगह रहेगा। लेकिन ये क्या था हमारे पास? माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर? प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस की साइन प्लस में आ जाएगी, तो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3 कॉस 3x, और आखिर में हम इंटीग्रेशन में प्लस सी यूज़ करते हैं। ये था आपका आंसर, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 आपके सामने है। लियार्ड को यूज़ करते हुए हमारे पास u का क्या बनेगा? x स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? अलजेब्रिक। साइन x हमारे पास बनेगा v, क्योंकि ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें u का डेरिवेटिव और v का चाहिए इंटीग्रेशन। u हमारे पास x स्क्वायर है, v हमारे पास है साइन x। पहले हम देखते हैं u का डेरिवेटिव क्या बनेगा। पावर जो होती है वो पहले आ जाती है, और x में से हम जो पावर होती है उसमें से हम 1 माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गया तो बचे 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव u का 2x। अब v का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमने अभी पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि साइन x का क्या होगा? माइनस कॉज x। तो हमारे पास ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये आ गया u का डेरिवेटिव। हमने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है। u हमारे पास था एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमारे पास क्या था? साइन x dx माइनस देन होल इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे u का हमने अभी डेरिवेटिव निकाला था, जो कि क्या आया था हमारे पास? 2x।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x, और यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ फ़िलहाल लिखते हैं sin x dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं i इक्वल्स एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का भी हमने निकाला था, इंटीग्रेशन क्या आया था, माइनस कॉज एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, पहले लिख लेते हैं, कॉज एक्स आ गया माइनस। अभी जो 2 है, 2 को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, खाली x, और फिर ये क्या बचेगा हमारे पास, साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या था, कॉज x, देन ये होल इंटीग्रेशन वाला dx आएगा। अब ये देखें, यहाँ पे ये चीज़ फिर से बाय पार्ट्स की सूरत में आ गई है कि सिंपल सिंगल वैल्यू नहीं है, दो हमारे पास आ रहे हैं, तो इसको भी हम फर्दर मोर सॉल्व करके पुट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, चूँकि हमने इसको i के बराबर लेट किया है, तो हम इसको i2 के बराबर लेट कर देंगे। -2 से लेकर ये जो पार्ट है इसको हम क्या दे देंगे, i1 का नाम, कि हम इस i1 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। i1 हमारे पास क्या था, x इंटीग्रेशन ऑफ x cos x, वही रूल लगेगा, ये हमारे पास बनेगा u, ये बनेगा v। अब हम यहाँ पे ही देख लेते हैं कि u क्या बनेगा, u का हमारे पास पहले चाहिए डेरिवेटिव, तो u का x का क्या होता है, डेरिवेटिव 1। अब इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cos x, क्योंकि हमारे पास v है, तो ये क्या बनेगा, cos x का क्या होता है, सिंपल sin x। ये हमारे पास इंटीग्रेशन भी आ गया, u भी आ गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको पुट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dx dx। अब इसमें पुट करते हैं, u हमारे पास क्या था, ये रहा x, ये हमारे पास i1 सॉल्व हो रहा है इस वक्त, x इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमने अभी ही निकाला, क्या था, sin x, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं अभी, माइनस इस इंटीग्रेशन की साइन, u का डेरिवेटिव क्या था, 1 शो कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्या था, sin x होल dx। अब 1 को हम शो नहीं करते, नेक्स्ट स्टेप में अब ये सॉल्व हो गया है तकरीबन, तो हमारे पास फिर से क्या बन गया, खाली sin x dx। sin x का हमारे पास क्या होता है, माइनस cos x इंटीग्रेशन i1 अब किसके बराबर हो गया, x sin x, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था, यहाँ भी आ रहा है माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस cos x। अब ये जो i1 की वैल्यू आई है, इसे हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, जो कि हमारी क्या थी, ये। अब हमारा मेन जो i था उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, देन माइनस की साइन 2। अब 2 के बाद हमें ये i1 की जो वैल्यू हम लाए हैं इसे हम पुट कर देंगे, x साइन x प्लस कॉज x। अब देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब हमारे पास हमारा i1 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स माइनस 2। अब ये जो 2 के साथ था ये सब क्या होगा, अभी मल्टीप्लाई होगा, 2x साइन x हो जाएगा, ये 2x साइन x, और इसके अलावा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये जाएगा -2 cos x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 cos x। अब बुक में इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, cos x और cos x वाली टर्म को एक साथ ले आए इस तरीके से, कि पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखें तो जब हमने यहाँ पे पहली बार साइन एक्स की वैल्यू पुट की थी इंटीग्रेशन की, तो वो क्या थी हमारे पास, माइनस कॉज एक्स। तो यहाँ का अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँगी ना, क्योंकि ये था माइनस कॉज एक्स, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, प्लस का 2 बनेगा, प्लस का 2। तो प्लस के 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा +2x, और ये बन जाएगा +2 cos 2x। अब ये जो हमारे पास है इसको हम पहले ले आएंगे, 2 cos x, ये पहले आ गया तरतीब में,
माइनस अपनी जगह, इस पार्ट को हम ले आएंगे एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, फिर इसको हम ले आएंगे थर्ड पे 2x साइन एक्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉज एक्स कॉमन है, तो हम यहाँ पे सिंपली कॉमन ले लेंगे। किस तरीके से कि हम 2 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा और ये कॉज एक्स जो कॉमन था उसको एक तरफ कर लिया और ये चीज़ अपनी जगह रही। ये बन गया आपका एग्जैक्ट बुक से मैच करता हुआ आंसर। आपका जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इस पे देखिए स्टार भी लगा हुआ है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टेक्निक्स और टिप्स का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब आप गौर करें, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही पार्ट दिया हुआ है, एक ही एक्सप्रेशन है, दूसरा इसके पास यानी v बनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो, जब आपको एक ही फंक्शन दिया जाए उसके साथ दूसरा ना हो, तो इसको आप किसके बराबर लेट कर लेंगे, u के बराबर। यह आपका पूरा का पूरा u बन जाएगा और इसके बाद का आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट थिंग आपकी v। जो आपका v होगा वो किसके बराबर आप लेट करेंगे, 1 के। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने एक सॉल्व किया था क्वेश्चन जिसके अंदर हमने v के बराबर 1 लेट किया था, वो था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, पार्ट नंबर 10 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ी सी हमारे पास सूरत हाल चेंज है, इसमें हम पहले इस चीज़ को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आपको कुछ खास चीज़ें याद रखनी है। ये याद रखना है कि 1 कॉट थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। अगर आपको यहाँ पे 1 कॉट स्क्वायर एक्स दिया हुआ है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स के। पहले तो आपने ये अपनी मॉडिफाई सिचुएशन को कर लिया। अब जब ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो किस शक्ल में ये आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से x जो न्यूमरेटर में अपनी जगह रहेगा। अब ये भी चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई है, टेन स्क्वायर एक्स में, हमारा फिर टेन स्क्वायर एक्स में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, पहली बात। अब दूसरी बात आपको ये बताऊं कि ये x आएगा, टेन स्क्वायर एक्स जो हमारे पास है इसका कोई इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। बुक में आपको दिखा देती हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी टेन स्क्वायर एक्स की कन्वर्जन नहीं है, लेकिन देखिए सेक स्क्वायर एक्स की है 10 में। तो हमें अपने टेन स्क्वायर एक्स को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि वो इस सूरत में आ जाए। आपके बुक के पेज नंबर 26 में आपको एक कन्वर्जन दी हुई है कि देखिए 1 + टेन स्क्वायर एक्स = सेक स्क्वायर एक्स। अब आप देखें, अगर हम 1 को इज इक्वल्स टू के बाद ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स = सेक स्क्वायर एक्स -1। इस चीज़ को भी आपको मैं करके बताती हूँ। हमारे पास क्या दिया हुआ था बुक के अकॉर्डिंग, 1 + टेन स्क्वायर एक्स = सेक स्क्वायर एक्स, 1 + टेन स्क्वायर एक्स = सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम इसी 1 को इक्वल्स के बाद ले आए तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स = सेक स्क्वायर एक्स -1। ये आपके पास आ गई आपकी दूसरी कन्वर्जन। तो फिर अब आपके इस क्वेश्चन में आपका u बन जाएगा x, v बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स। अब जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो हम टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है, अब हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको फिर साई के बराबर लेट कर लेते हैं। u आपके पास क्या है, आपका u है आपके पास x, फिर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्या बनता है, बनता है आपके पास टेन स्क्वायर एक्स dx माइनस के साइन होल इंटीग्रेशन। अब हमें चाहिए u का डेरिवेटिव, u का हमारे पास क्या बनता है डेरिवेटिव, u हमारे पास बराबर है x के, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपली 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम एज इट इज़ फिर से लिख देंगे यहाँ पे। i को अगर हम देखें x, अब हमने कहा था कि टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स -1, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली
पुट कर सकते हैं इंटीग्रेशन के साइन के साथ, क्योंकि हमने इस चीज़ को जस्ट कन्वर्ट किया है। -1 आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगी ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ये रहा इंटीग्रेशन, 1 को हम शो नहीं करते तो फिर क्या बन जाएगा, ये सिंपली वही चीज़ बन जाएगी tan स्क्वायर x dx। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, x अपनी जगह रहा। देखें ब्रैकेट से पहले जो भी चीज़ होती है वो पूरे ब्रैकेट के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई। अब इंटीग्रेशन यानी कि इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी, इस तरीके से। ये तो आपके साथ मैं डॉट लगा लूँ ताकि आपको लगे कि ये x है ना, इनके साथ मल्टीप्लाई में है। अब आगे देखें, इसको जब मैं इसके साथ रखती हूँ, मैं पहले इसको एक ब्रैकेट में ही ले लूँ, ये आएगा मल्टीप्लाई होके sec स्क्वायर एक्स माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोबारा मल्टीप्लाई होके 1 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, खाली dx। जब कुछ भी नहीं होता तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है इंटीग्रेशन को, देन माइनस की साइन, होल इंटीग्रेशन। और अब देखें फिर से हम इसको यहाँ पे इसी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं जिस इसमें था ये, यानी कि अच्छा ये देखें, ये एक है होल इंटीग्रेशन और एक है इस क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन के साथ वाली को मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ कि ये इसके साथ अप्लाई किया जा रहा है ना, ऐसे। ये अब आपके पास होल फिर से लगेगा इस पूरे के ऊपर इंटीग्रेशन। ये आपके पास किस तरीके से बनेगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं x। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, tan x के। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या पुट कर देंगे, tan x। इसको मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में ही रखा है, ये हो जाएगा tan x माइनस, आपको पहले भी क्वेश्चंस में सॉल्व करवा चुकी हूँ कि जब कुछ भी ना हो तो ये डेरिवेटिव का d और आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन। तो क्या बच जाएगा, खाली आपके पास x। तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस होल इंटीग्रेशन, और ये इसके साथ दोबारा अब होगा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर एक्स माइनस, फिर से ये बन जाएगा वही चीज़ अभी हम पीछे सॉल्व करते आए हैं। इसको ब्रैकेट में कर लूँ और होल dx। अब ये देखें, ये x मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो क्या बन जाएगा, x tan x माइनस x क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस होल इंटीग्रेशन फिर से ये बन जाएगा sec स्क्वायर x का क्या बनता है, tan x। ये हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा, माइनस x dx। अब इनका भी फिर से हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन आपका रीराइट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, ये तो चीज़ अपनी जगह ही चलती रहेगी, x tan x माइनस एक्स स्क्वायर देन माइनस, अभी हमने देखा था कि इसका फिर से क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे है माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, या गैस के साथ मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ x dx i इक्वल्स टू। अब पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारे पास किस तरीके से आता है, tan x का क्या होता है, इंटीग्रेशन ln sec x, यानी कि हम यहाँ पे tan x की जगह क्या पुट करेंगे, ln sec x। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें, जो भी यहाँ पे x के ऊपर पावर होती है हम उसमें 1 को ऐड करते हैं इन द न्यूमिनेटर एंड प्लस इन द डिनोमिनेटर। तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे अपने नेक्स्ट वाले में, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास x tan x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस ln sec x, और प्लस यानी x के ऊपर पावर क्या है, 1, तो 1 प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि क्या का है, n के ऊपर हम प्लस 1 करेंगे, n क्या है 1, तो 1 प्लस 1, और नीचे भी कर देंगे 1 प्लस 1। आगे जाते हैं, x tan x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ln sec x, और ये प्लस क्या बन जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बताएं कि देखें ये भी सेम चीज़ है, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। अब इसमें से इसको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। कैसे करते हैं, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। पहले आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ कि ये था
एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से हम माइनस कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को। देन जब हम इसका लेंगे एलसीएम तो ये रहेगा 2, तो यहाँ पे तो इसके नीचे ही है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 है तो यानी कि 2 से जब इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब देखें 2x स्क्वायर में से एक निकालेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ का मिला के क्या आंसर बना है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यानी कि अब ये किस तरीके से बन जाएगा एक्स टेन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी माइनस एल एन सेक एक्स, और ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लें तो क्या बन जाएगा एक्स टेन एक्स माइनस एल एन सेक एक्स माइनस 1 अपॉन 2 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर है, ये हो गया आपका आंसर। आपका फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपके सामने है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, u और v आपके सामने है। u आपके पास क्या है x, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा x का क्या होता है 1, पहली चीज सॉल्व हो गई। दूसरी क्या है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ v dx जो कि क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन 10x, तो फिर आपके पास इसका क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx आपके पास बन जाएगा 10x। यानी इन वैल्यूज़ को हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना है। ये रहा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ v dx जो कि है 10x, इसको हम अभी अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। i के बराबर लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास था u है x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx का है सेक स्क्वायर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन u का हमारे पास क्या आएगा डेरिवेटिव 1 को ऐसे फिलहाल शो कर दिया है। देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v dx i इक्वल्स x, इसका हमारे पास क्या आया था इंटीग्रेशन v का 10x, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 10x माइनस 1 को शो नहीं करते तो दोबारा हमारे पास क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x dx i इक्वल्स x 10x माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर से ये क्या बन जाएगा हमारे पास 10x dx। अब 10x का हमारे पास क्या निकलता है इंटीग्रेशन ln sec x जो हम लास्ट में भी निकाल चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। सिंपली इसको पुट कर देंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ की गई है जो बुक में की गई है। आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए 1 अपॉन कॉट एक्स किसके बराबर होता है सेक एक्स के, यानी कि हम सेक एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉट एक्स। सब्सटीट्यूट करते हैं क्वेश्चन में। अब ये देखें इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी 1 अपॉन कॉट एक्स। अब आप ये चीज़ जानते हैं कि जब भी ln के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड में हो रही होती है तो वो क्या हमारे पास बनता है ln a माइनस ln b। ln a मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 है और ln b क्या है मेरे पास cot x। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ln 1 हमारे पास किसके बराबर होता है 0 के, तो यहाँ पे सिंपली क्या बन जाएगा हमारे पास 0 माइनस ln cot x, ये चीज़ बनेगी। अब पुट करते हैं यहाँ पे x 10x माइनस, अब इस चीज़ के अब ln 1 अपॉन cot x की जगह क्या चीज़ आ गई हमारे पास माइनस 0 माइनस ln cot x। 0 को हम शो नहीं करते तो क्या बन जाएगा x 10x माइनस ln cot x प्लस c। ये रहा आपका आंसर।
ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 5x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होते हैं जिसमें हमें बाय पार्ट्स 2 बार लेना पड़ता है, कई बार 3 बार भी हम बाय पार्ट्स हमें लेना पता है, जो कि हम लास्ट में ले चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में अब तक आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है और जो पार्ट 5 है, अगर आप याद करें तो इसको याद कर लें कि इसके अंदर आप आई के बराबर इसको लाजमी ऐड करेंगे और इसको भी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास I1 का कॉन्सेप्ट लाजमी आएगा। इस वाले क्वेश्चन में तो फिलहाल कंसेप्ट नहीं है। अब तक के 5 पार्ट्स में पार्ट नंबर 2 जो है इसमें आपको आई का कंसेप्ट आएगा। आप एक चीज़ से भी इसको याद कर सकते हैं कि जब भी आपको यहाँ पे पावर स्क्वायर में आ जाए, जिस तरीके से यहाँ पे आई हुई है और शुरू के ये वाले क्वेश्चन में स्क्वायर है, क्यूब है, तो समझ आएगा इनमें आपको आई के बराबर लाजमी ऐड करना है। इस क्वेश्चन के आपके पास ट्रिक क्या है? सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर वाले जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हमें पहले एक सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास बुक में एक ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है, जितने भी इन्हें ये वाले हैं आपको इनको कन्वर्ट पहले मॉडिफाई करना होता है। अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे? जो चीज़ें यहाँ पे रफ वर्क में दिखाई जाती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसे याद कर लिया करें। आपके पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है, किसके बराबर हो जाएगी? कोजेक स्क्वायर 2x। क्योंकि आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोजेक थीटा के। तो यहाँ पे आपको जो थीटा में जो भी चीज़ दी गई होगी आपको एज इट इज उसको किस में कन्वर्ट करना है? कोजेक में। तो इस तरीके से यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x किसके बराबर हो जाएगा? कोजेक स्क्वायर 2x। यानी कि ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इस चीज़ में। नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं कन्वर्ट। 5x अपनी जगह रहेगा और ये क्या बन जाएगा? आपके पास कोजेक स्क्वायर 2x dx। अब आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। ये आपका बन जाएगा u, ये बन जाएगा v। u आपके पास क्या दिया हुआ है? 5x। v दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कोजेक स्क्वायर 2x dx। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था? कोजेक स्क्वायर 2x dx। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि ये देखें, लास्ट टाइम भी हमने cos 3x को सॉल्व किया था। अब यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन में ये एक्सप्रेशन आई हुई है, इसको सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा, लेकिन जस्ट थोड़ा सा इसके अंदर हम चेंज करेंगे। आपकी पिछली एक्सरसाइजेस में एक फॉर्मूला यूज़ किया गया है। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन वाले में आपको कहा गया है कि जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन हो, उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, अगर उसके आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि cos आपके पास फंक्शन है जिसके ऊपर पावर दी हुई है। अब इसके यहाँ पे 2x, जो 2x है आपको इसके 2 को लाना है। तो इसके 2 को लाने के लिए हमें ट्रिक करनी है। ट्रिक क्या है कि आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको 2 को बैलेंस करवाना है कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में आपको 2 को शो करना है। कैसे कि अगर आप बाहर 1/2 ले आए और यहाँ पे कोजेक स्क्वायर 2x के साथ आप इसको इस तरीके से भी ले आए, यानी कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और बाहर डिवाइड भी कराएं, तो आपका ये एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ की गई, जब आपकी ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी देन आपको क्या करना है? देन इस चीज़ में कन्वर्ट करने के बाद आप फिर अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कोजेक स्क्वायर तो अपनी जगह है, लेकिन जो 2x है, क्या इस 2x का आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है? जी हाँ, 2x का क्या होता है? डेरिवेटिव x। 2x का क्या होता है हमारे पास? डेरिवेटिव 2। तो जो हमारे पास बाहर भी मौजूद है और अंदर भी मौजूद है, जब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो भी ये चीज़ बन के आ जाएगी। तो हमें ये चीज़ एक करनी थी। अब देन चूँकि ये चीज़ आ चुकी है तो अब हम इसको क्या रखेंगे? 1/2। अब यहाँ पे कोजेक स्क्वायर का भी हमें इंटीग्रेशन अभी देन निकालनी है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था, जब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी देन आप यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कोजेक स्क्वायर एक्स का आपके पास क्या निकलता है? इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। तो यानी कि हम यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? ये हमारा क्या बन जाएगा? माइनस कॉट 2x। याद
रखिएगा। इसको स्क्वायर में इसको देखते हुए मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास सिंपल कॉट एक्स निकल के आता है। तो ये एक्स के साथ जो चीज़ होगी वो आपको लिखनी है, तो आ जाएगा -1/2 कॉट एक्स। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। u हमारे पास क्या आ गया, 5x। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स के लिए पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस होल इंटीग्रेशन u का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, 5x है। तो x का क्या होता है, x से 1, तो क्या बन जाएगा, खाली 5 रह जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से हम इसको लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे एक साथ, dx dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और साथ में 5 को बाहर भी ले आएंगे, 5x। अब हमने इस पूरे का इंटीग्रेशन हमने क्या निकाला था, -1/2 कॉट 2x। अब ये देखें माइनस था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1/2 है, तो 2 को इसके साथ लिख लेंगे और ये आ जाएगा कॉट 2x। यानी ये पूरी की पूरी चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई, इस चीज़ में। देन -5 को बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन के, और फिर ब्रैकेट में क्या बचा, ओनली ये चीज़ कॉजेक स्क्वायर 2, ये हो गया। अब यहाँ पे आई किसके बराबर हमारे पास हो जाएगा, -5/2 x कॉट 2x -5। अब वही चीज़ फिर से यहाँ पे हम रिपीट करेंगे, क्या आ जाएगा, अब देखें यहाँ भी है माइनस, यहाँ भी है माइनस, तो क्या हो जाएगा, +/2। ये चीज़ किस में हो जाएगी हमारे पास कन्वर्ट। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये होल इंटीग्रेशन जारी है। तो फिलहाल इंटीग्रेशन के अंदर ही हम किसको रखेंगे, कॉट 2x को। यानी जो ये -1/2 था, इसको मैंने बाहर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, फिर खाली क्या अंदर रह जाएगा, कॉट 2x dx। और कॉट का हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन का आंसर ln sin x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ln sin x -5/2 x cot 2x +5/2। अब देखें ये भी हमारे पास क्या है, cot 2x। अब जिस तरीके से ये आपको मैंने सिखाया था cos 3x के लिए, तो ये भी क्या है हमारे पास ax है। जो ax है वो आपके पास पहले इन दी डिनोमिनेटर भी आता है। तो यानी कि यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते वक्त ये चीज़ तो ऑलरेडी सॉल्व होकर इस चीज़ में आ गई है, तो ये डायरेक्ट होल इंटीग्रेशन इसी के ऊपर जाएगा। तो इसको सॉल्व करते वक्त अभी आपको मैंने बताया कि ये क्या होगा, 1/2 पहले आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या निकलता है, ln sin x। तो sin x क्या है, 2x है, तो हो जाएगा 2x। फर्दर सॉल्व करते हैं, -5/2 x cot 2x, ये हो जाएगा 5/4 ln sin 2x। अब इसको बुक की तरह कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इस वाली चीज़ को पहले हमें मल्टीप्लाई भी करना है 2 से और डिवाइड भी करना है, तो इसके बाद आपका आंसर बुक की तरह आ जाएगा। कैसे, 2/2 क्या, हम खाली इस चीज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मल्टीप्लाई क्या हमने किससे, 5/2 x cot 2x, ये चीज़ अपनी जगह हमने एज इट इज़ लिख ली। अब देखें मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, x अपनी जगह रहा, cot 2x +5/4 sin 2x। अब आपने क्या करना है, अब इस चीज़ में से आपको 5/4 को कॉमन लेना है, ये चीज़ में से इसको आप सिर्फ इसको कॉमन लेंगे, तो देखें क्या बनता है। जब हम इसमें से कॉमन लेंगे सिर्फ इस पूरे में से 5/4 को, तो क्या बचेगा। अब देखें जब कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, जब हम 5 को इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x, और 4 पूरा का पूरा बाहर आ चुका है कॉमन में। और जब इसको आप सॉल्व करें तो देखें 5 2 ज़ा 10 वही चीज़ बन के आ रही है, तो ये हो गया यहाँ पे 2x यहाँ से
बच गया, और ये चीज़ जो आगे की है अपनी जगह ही रहेगी। ये एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया गया है, ये है cot 2x, और ये पूरी की पूरी 5/4 हम बाहर ले चुके हैं, तो फिर यहाँ पे खाली क्या बचा, प्लस ln sin 2x प्लस c, यहाँ पे आ जाएगी माइनस की साइन। ये देखें, आपका ये पूरा का पूरा आंसर बुक से भी मैच कर रहा है, और जितने भी अब तक हमने सॉल्व किए हैं बुक से वो मैच कर रहे हैं। अभी हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर जो 9 है आपका, इन दोनों की ख़ास प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूशन ट्रिक से सॉल्व हुए हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 करना। इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम लोग, लेट हम लेट करेंगे कि t इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट x। हमने ये लेट कर लिया, यानी कि यहाँ पे हम अंडर रूट x की जगह को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया, यहाँ पे अंडर रूट पे जब मैं स्क्वायर लूँगी तो स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास t किसके बराबर आ जाएगा, t स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, x के। देन अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टेक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपको किसके रिस्पेक्ट से लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम डेरिवेटिव दोनों साइड पे लेंगे, किस तरीके से कि मैं लूँगी डी टी स्क्वायर बाय डी एक्स और डी एक्स बाय डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 के। अब जब आपको पता है कि पावर रूल हम यूज़ करेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t। लेकिन यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो t है, तो हम फिर से इस t का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो फिर से क्या बन जाएगा, dt अपॉन dx, इस तरीके से। अब 1 है तो यहाँ पे हम dx को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 2t dt इक्वल्स टू dx, यानी कि आपके पास dx किसके बराबर आ गया, 2t dt के। ये चीज़ आपको पहले क्या सब्स्टिट्यूशन में चीज़ मिल गई, जब अपने पुट करेंगे क्वेश्चन में, आपको अंडर रूट x की जगह को t पुट आपको करना है, और यहाँ पे dx की जगह आपको फिर अब क्या पुट करना है, 2d dt, इस तरीके से। अब आपका फिर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन के बाद अंडर रूट कॉस t, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, dx की जगह 2t, और ये हो जाएगा dt। अब यहाँ पे आपके पास जो ये 2t और cos t आ गया, इसमें अब हमें u और v को फाइंड आउट करना है। आपका ये अलजेब्रिक है तो ये बन जाएगा u, और ये आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपका बन जाएगा v। अब हमारा ये सॉल्व होना स्टार्ट होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से पुट करना हम स्टार्ट करते हैं। u की वैल्यू क्या है, 2t, इंटीग्रेशन ऑफ v dx हम पुट करते हैं, यानी कि क्या आएगा हमारे पास, cos t माइनस होल इंटीग्रेशन u का हम पुट करेंगे डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास पहले हम u लिख लेते हैं, हमारे पास है 2t, u हमारे पास क्या है, 2t। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अब हम किससे लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू t में कन्वर्ट किया है, तो हम इसको इस तरीके से लेंगे, जैसे कि du बाय dt, इस तरीके से d2t अपॉन dt। अब ये देखें, t का t से क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, तो आपके पास खाली फिर u का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2। तो वही आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्या बन जाएगा, खाली 2 इंटीग्रेशन ऑफ v dx, आपके पास क्या आ जाएगा, cos t dx, यहाँ भी आएगा dx, यहाँ भी आ जाएगा dx। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव साइन।
यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स हमारे पास क्या आता है, साइन एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन, यहाँ पे टी है तो आ जाएगा टी, अगेन माइनस 2 को हम बाहर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, होल इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें कॉस टी का अभी हमने क्या, तो क्या आ जाएगा साइन टी। अब ये होल डेरिवेटिव में सॉल्व होगा। अब इस तरीके से साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, इसका होगा माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, 2t साइन टी माइनस 2। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस टी। ये माइनस इसके साथ क्या होगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2t साइन टी हो जाएगा प्लस 2 कॉस टी। अब आप देखें एंड में आके हमें अपने क्वेश्चन की जो लास्ट वैल्यू थी हमें वही सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आपने यहाँ पे टी को किसके लेट किया था, अंडर रूट एक्स के। तो अब आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ टी है अंडर रूट एक्स पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स प्लस 2 कॉस अंडर रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। दिस इज़ योर आंसर। तो ये था आपके पार्ट 6 का सॉल्यूशन। ओके, 7th क्वेश्चन आपका दिया हुआ है e की पावर 2x साइन 2x dx। ये रहा, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आपके पास आया है और उसके ऊपर पावर खाली x नहीं है, वेरिएबल के साथ है 2x है। तो जब भी कोई वेरिएबल साथ में आ जाए तो उसके लिए इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला आपको पेज में दिया हुआ है। पेज नंबर 151 पे आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला कि ये खाली ex होगा तो सिंपल आपका ex ही रहेगा। लेकिन अगर e के साथ कोई वेरिएबल यानी a आ जाए तो क्या होगा, उस a को हम जस्ट पहले अपॉन में ले आएंगे। हम यहाँ पर इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे। लियार्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन 2x u, और एक्सपोनेंशियल आता है बाद में तो ये बन जाएगा हमारे पास v। इट मीन्स ये हमारा v है, ये हमारा u है। पहले यहाँ पे हम u का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। u आपको दिया हुआ है साइन 2x। u का हम डेरिवेटिव किस तरीके से लेंगे, ऐसे लेंगे कि ये बन जाएगा d साइन 2x अपॉन dx। साइन का हमारे पास डेरिवेटिव होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि u का करके कॉम्प्लीमेंट आपका बन जाएगा cos 2x। लेकिन यहाँ पे ये खाली x नहीं है, 2x है, तो फिर से हम दोबारा 2x का डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या बन जाएगा, cos 2x अपनी जगह रहा, 2x, x का x से क्या रहेगा डेरिवेटिव 1, तो क्या बन जाएगा खाली 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। आप चाहें तो 2 को आप पहले लिख लें तो ये क्या बन जाएगा 2 cos 2x। क्या आपका बन जाएगा u का डेरिवेटिव। v आपको दिया हुआ है e की पावर 2x। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने क्या देखा था, जब भी हमें इंटीग्रेशन e की पावर ax का लेना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1/a कर लेंगे और e की पावर ax। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम v का इंटीग्रेशन लें, आपके पास क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। आप क्या करेंगे, 1/2 कर लेंगे, 2 को या इस तरीके से लिख लेंगे और e की पावर 2x। तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v। u का आ गया और v का हमारे पास आ चुका है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला u पहले हम लिखते हैं, यानी कि साइन 2x इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन u का भी हमने निकाला था डेरिवेटिव 2 cos 2x। तो ये हमारा आ जाएगा 2 cos 2x एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v dx अगेन dx। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन और इसको सॉल्व करेंगे। इधर हम जाएं, साइन 2x
और यह आपका क्या बन जाएगा, इस जगह पे 1/2 ई की पावर 2x माइनस होल इंटीग्रेशन, इस 2 को हम बाहर ले आते हैं तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा cos 2x, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1/2 ई की पावर 2x एंड होल dx। अब ये वाला 1/2 हम पहले ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 ई की पावर 2x साइन 2x। यहाँ पे आप इस 1/2 को भी बाहर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 2/2, और ये बन जाएगा होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा ई की पावर 2x। मैं इसको बाद में अलाइन करती हूँ, पहले मैं cos 2x करके ही लिखती हूँ और ई की पावर 2x dx। नेक्स्ट में मैं इसको पहले लिख देती हूँ। इस वाले क्वेश्चन को भी आप आई के बराबर लेट कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो अभी सूरत हाल जा रही है वो इसमें हमें आई के फिर से नीड पड़ेगी I1 की, तो इसलिए हम इसको आई के बराबर लेट करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, पहले हम इसको कैंसिल आउट भी कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं शुरू में अलाइन करके लिख देती हूँ माइनस होल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे बन जाएगा ई की पावर 2x cos 2x dx। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या कर लूँगी I1 का नाम देके इसको फिर सॉल्व करूँगी। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको I को हम लिखते हैं, इसकी बनाते हैं इक्वेशन ई की पावर x साइन 2x माइनस ये हमारे पास बन जाएगा I1 इक्वेशन नंबर 1। अब इस I1 जो हमारा था इससे हम सॉल्व करते हैं ई की पावर 2x cos 2x dx। ये हमारे पास बन जाएगा u, ये हमारे पास बन जाएगा v। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि cos 2x का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे cos 2x का निकाला था डेरिवेटिव, इस तरीके से हमें यहाँ पे पहले हमने sin 2x का इसमें कन्वर्ट किया था डेरिवेटिव में। इसी तरीके से हम अब हमारा जो u है cos 2x, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेरिवेटिव। अभी हमें u दिया हुआ है cos 2x, तो cos का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और अभी हमने आपको पूरा तरीका बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 2x का फिर से लेंगे तो क्या बन जाएगा 2, यानी कि आपका इस बार क्या बन जाएगा 2 साइन 2x, 2 साइन 2x, ये आपका बन जाएगा डेरिवेटिव। u हमारे पास, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं I1 को। u हमारे पास था cos 2x इंटीग्रेशन e dx माइनस होल इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पे लेंगे u का जो हमारे पास आया था माइनस 2 साइन 2x, देन अगेन e का डेरिवेटिव, ये माइनस आके क्या हो जाएगा इसके साथ प्लस हो जाएगा। इसका हम क्या लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 ई की पावर 2x। मैं इसको इंटीग्रेट करके साथ में इसको शुरू में भी लिख रही हूँ 2x, और ये cos 2x अपनी जगह रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को बाहर ले आई तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा अंदर होल इंटीग्रेशन के अंदर खाली क्या रह जाएगा साइन 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx होल dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो फिर से 1/2 बाहर आ जाएगा इस तरीके से। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो ये आ जाएगा 2/2, और ये ई की पावर 2x अपनी जगह रहेगा। इसको मैं शुरू में अलाइन कर रही हूँ। इसका एक मकसद है जो कि अभी आपको दिख जाएगा। अब ये देखें, ये आपका वही क्वेश्चन बन गया जो आपको दिया गया था ex साइन 2x, ये रहा ex साइन 2x। तो जब इसको आपने किसके लेट किया था i के, आपका ये क्वेश्चन किसके लेट हुआ था i के, तो यानी कि यहाँ पे ये आपका बन जाएगा i 1/2 ई की पावर 2x cos 2x, ये हो गया आपस में कैंसिल, ये आपका बन जाएगा i इक्वेशन नंबर 2। अब इस I1 की वैल्यू को आपको पुट करना है
इस इक्वेशन में, यानी कि इस जगह आपको पुट करना है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे ये आपका है आई की वैल्यू, उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने I1 की वैल्यू को पुट कर दिया। इससे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। -1/2 e की पावर x cos 2x माइनस प्लस माइनस आई। अब ये माइनस आई इस तरफ आके इक्वल्स के हो जाएगा प्लस आई, तो क्या बन जाएगा i प्लस आई 1/2 e की पावर x साइन cos 2x। ये आपका हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 1/2 e की पावर x साइन 2x माइनस 1/2 ex cos 2x। अब ये जो आपके पास 2i है, जो ये 2 है, नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड इन सब से हो जाएगा, तो 2 2 क्या होता है 4। तो आपका i क्या बन जाएगा, आपका i बन जाएगा 1/4 e की पावर x साइन 2x माइनस 1/4 e की पावर x cos 2x। अब आप यहाँ पे देखें कि इन दोनों एक्सप्रेशन में 1/4 e की पावर x क्या है, कॉमन है, इसे हम ले लेंगे कॉमन। फिर आपके पास क्या बन जाएगा, साइन 2x माइनस cos 2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। पार्ट 8 आपको दिया हुआ है e की पावर माइनस एक्स कॉस 2x। उसी तरीके से होगा लास्ट पार्ट की तरह, जस्ट यहाँ पे क्या है, अब आपके पास यहाँ पे माइनस है, तो यानी कि अब आपको किसी वेरिएबल की जगह डायरेक्ट माइनस की साइन यहाँ पे रखनी है। u आपको दिया हुआ है cos 2x, तो cos 2x का आपके पास क्या बनेगा, डेरिवेटिव cos का होता है माइनस साइन 2x, और 2x का अगर हम फिर से लेंगे तो क्या बनेगा 2। इट मीन्स आपका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव -2 साइन 2x, ये आपका बनेगा डेरिवेटिव। और e की पावर जो आपके पास है, इसका क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स तो ई एक्स ही रहता है, तो आपके पास ये सेम आ गया। अब ये था माइनस, तो माइनस को हम जस्ट पहले ले आए, तो ये आपके पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। इसमें भी हम इसको आई के बराबर ही हमारे क्वेश्चन को लेट करेंगे। आई इक्वल्स यू पहले पुट करते हैं, देन इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन यू का भी हमने निकाला, क्या यार, डेरिवेटिव -2 साइन 2x, तो ये आ जाएगा -2 साइन 2x e की पावर माइनस एक्स डी एक्स होल डी एक्स। आई इक्वल्स, अब ये माइनस को हम पहले ले आएंगे क्योंकि देखा हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके इस क्वेश्चन में फिर से आपकी ये चीज़ बन के आने वाली है, तो हमें ई को पहले लिखना है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे ले आई, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स कॉस 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को बाहर ले आती हूँ तो क्या बन जाएगा अंदर साइन 2x। अब इसको हमने अभी भी सॉल्व करना है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए फिर से यहाँ पे है माइनस, तो फिर से क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में माइनस ही बन जाएगा, माइनस ई की पावर प्लस माइनस -2। अब इसको 30 में पहले ले आते हैं, साइन 2x dx। अब हमें इसको सॉल्व करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा बन जाएगा I1 -2 करके आपका क्या बन जाएगा I1 इक्वेशन नंबर 1। I1 आपको दिया हुआ है, इससे हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा u, ये हमारा v। अब आपको यहाँ पे u क्या दिया हुआ है, साइन 2x, तो साइन का होता है cos 2x डेरिवेटिव, और फिर से आप 2 का लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 cos 2x इसका डेरिवेटिव। I1 इक्वल्स u है साइन 2x, v आ गया, फिर आ गया आपके पास u का जो अभी हमने निकाला था डेरिवेटिव 2 cos 2x, 2 cos 2x,
इसका हम ले लेंगे तो बन जाएगा, पहले आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x, 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर ई की पावर माइनस एक्स को भी अगर हम रखें तो ये बन जाएगा माइनस, इसका मैं अब यहाँ पे ले रही हूँ इंटीग्रेशन, और ये 2 तो बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे cos 2x dx। इस माइनस को आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में बाहर भी लाना है इक्वल्स के, ताकि ये प्लस में बन जाए, माइनस माइनस प्लस 2, और ये देखें ये आपका फिर से वही बन गया जो आपका मेन क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ई की पावर माइनस एक्स कॉस 2x। तो हम यहीं यहाँ पे लिख देंगे +2 के बाद ये हमारा बन जाएगा आई, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में हमें अभी 2 पुट करनी है। 1 हमारे पास आई क्या दिया हुआ था, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब -2 के बाद हमें ये हमारी पूरी की पूरी I1 को पुट करना है। क्या आ जाएगा -x साइन 2x प्लस 2i, इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब ये आपका बन जाएगा माइनस ई की पावर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2i। ये 2i इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास, और ये है 2, तो 2 2 ज़ा क्या होता है 4, ये आपका बन जाएगा 4i, 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस i का i, तो ये हो जाएगा आपके पास i, ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस 4i, बाकी चीज़ें अपनी जगह ही रहेंगी। अब यहाँ पे हो जाएगा 5i, अब ये आपके पास जो 5 है इन सब के साथ क्या हो जाएगा खाली डिवाइड, i इक्वल्स ये हो जाएगा -1/5 ई की पावर माइनस एक्स कॉस 2x, और ये हो जाएगा आपके पास 2/5 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x। अगर आप यहाँ से 1/5 को दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से ये आपका फिर क्या बन जाएगा -1/5 को आपने जब कॉमन लिया, आपने सिंपली खाली 1/5 को लेना है। 1/5 को आपने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस 2x, और ये 5 तो गया तो क्या बचेगा 2 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x। अब बुक में क्या किया गया, साइन को पहले लिया गया, कॉस को बाद में जस्ट शिफ्ट कर दिया गया। तो फिर आपका आंसर क्या बन जाएगा i इक्वल्स 1/5 2 ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 6 में जिस तरीके से हमने t करके सब्सटीट्यूट किया था, इसी तरीके से पार्ट नंबर 9 में भी अभी हम यही चीज़ करने वाले हैं। या भी हम लेट करेंगे t को किसके बराबर ln x के, यानी कि हमें cos के बाद जो चीज़ है उसको हमें t में कन्वर्ट करना है। अब लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है ln, तो यहाँ पे ln को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू एलिमिनेट ln यूज e, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ln आपस में क्या इन्वर्स से आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे टेकिंग एक्सपोनेंट e ऑन बोथ साइड्स, इससे क्या हो जाएगा अब e के ऊपर t पावर के तौर पे आ जाएगा, e t इक्वल्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा e ln x। अब आप क्या होगा e से ln क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बन जाएगा e की पावर t किसके बराबर हो जाएगी x के। ये हो गई आपकी पहली चीज़, यानी कि e t किसके बराबर है x के। अब देन आपको क्या करना है, ये जो t इक्वल्स ln x के, इसका आप क्या ले लेंगे डेरिवेटिव, टेक t इज इक्वल्स टू ln x डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आपको दोनों तरफ क्या लेना है डेरिवेटिव। ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू d ln x अपॉन dx। अब आपको ये चीज़ पता है कि ln x किसके बराबर होता है डेरिवेटिव में 1/x के, तो यहाँ पे dt अपॉन dx अपनी जगह ही रहेगा,
और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये हो जाएगा x dt इस तरफ आ गया और ये आ गया इस तरफ dx। अब आप यहाँ पे रिमाइंड करें कि ये जो x था हमने किसके बराबर लिया था यहाँ पे e की पावर t, तो यानी कि आपका dx की वैल्यू क्या बन जाएगी et dt इक्वल्स dx। यह आपका हो गया रिप्लेसमेंट, यानी कि अब आप अपने मेन क्वेश्चन में क्या रिप्लेस कर सकते हैं ln x की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं t, और dx की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं et dt। अब फिर आपका क्वेश्चन चेंज होके क्या बन जाएगा cos t et dt, यानी कि अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है तो लियार्ड के अकॉर्डिंगली e आपका क्या बन जाएगा v, और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है तो ये आपका बन जाएगा u, ये u और ये v। अब आपको इनको सॉल्व करना है और आखिर में जो इनके आंसर आएंगे उनमें आपको t और et की जो रियल वैल्यू थी वो आपको फिर सब्सटीट्यूट कर देनी है। पुट करते हैं u हमारे पास है cos t, इंटीग्रेशन ऑफ v dx हमारे पास है e की पावर t, और ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपके पास हो जाएगा dt माइनस u का डेरिवेटिव। अब आपके पास cos t है तो cos t का आपके पास क्या होगा डेरिवेटिव माइनस में sin t, ये आपके पास होता है डेरिवेटिव, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का sin t। अगेन हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन et dt ही रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर t का विथ रिस्पेक्ट टू t ही हम कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा et एज इट इज़ आ जाएगा, तो इसको हम अलाइन कर लेते हैं cos t et। आप चाहें तो et को पहले भी कर सकते हैं अलाइनमेंट के हिसाब से। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, होल अपनी जगह ही रहेगा इंटीग्रेशन। अब इसको हम देखते हैं, ये हो गया प्लस, तो अब et इसका भी हम क्या लेंगे जब विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये et ही रहेगा, तो इसको भी आप कर लें sin t et, और सॉरी ये आपका dt ही रहेगा। मैं एक और स्टेप करूँ ताकि मैं इसमें आपको अलाइन करके शो कर दूँ कि et पहले आ जाएगा। सिंपल इस स्टेप में सिर्फ अलाइन कर रही हूँ चीज़ों को, et sin t dt। अब देखें ये आप क्या बन जाएगी I1 बन जाएगा। इस क्वेश्चन को भी यानी आपको I के बराबर लेट करना है। जब आपको कभी ना पता हो ना कि आपको इसको I के बराबर लेट करना है, यानी तो आप अपने क्वेश्चन में ऐसा स्पेस रख दिया करें कि जब आपको लगे कि यहाँ पे तो I1 बन रहा है तो आप फिर यहाँ पे I फ़ौरन से ऐड कर लिया करें इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊँगी cos t प्लस ये आपका बन जाएगा I1 इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी बन गई। यानी कि अब I1 को सॉल्व करके इस वाली के अंदर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। आपका I1 आपको दिया हुआ था et sin t dt, ये आपका हो जाएगा u, ये v। अब यहाँ पे हम पहले से देख लेते हैं कि u हमारे पास है sin t, u का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव का cos, और जो आगे चीज़ है एंगल वो आ जाएगा तो आ जाएगा cos t, और e t का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर t ही रहेगा, क्योंकि सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा v। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हमारा u आता है तो पहले आ जाएगा sin t, देन e की पावर t आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका dt माइनस आप लगाएंगे होल इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा। होल इंटीग्रेशन के बाद u का आएगा डेरिवेटिव cos t, फिर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, फिर होल को हम करेंगे बाद में। अब et का तो et रहेगा, इसको पहले ले आते हैं। ये आपका I1 सॉल्व हो रहा है, I1 sin t अपनी जगह आ जाएगा। अगर आप अब यहाँ पे गौर करें तो दोबारा अगर मैं इसका अगर डेरिवेटिव भी सॉल्व करती हूँ तो e t ही बन जाएगा, यानी कि मैं अगर इस t को सॉल्व करके पहले ले लूँ, cos t को बाद में ले लूँ और मेन dt रखूँ, तो अगर आप गौर करें तो आपका ये मेन क्वेश्चन ही नहीं बन जाएगा जो अभी आपका यहाँ पे बना था cos t et। इसको जस्ट मैंने अलाइन कर दिया है।
तो आपका ये वही चीज़ बन गई। तो नेक्स्ट स्टेप में यानी ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस आई, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि अब आपको ये पूरी की पूरी चीज़ अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी। आई जो आपकी इक्वेशन थी वो क्या थी, ये थी ई टी कॉस टी प्लस ई टी कॉस टी। अब प्लस के बाद हम ये आई वन की वैल्यू पुट कर देंगे, ई टी साइन टी माइनस आई। माइनस आई इसके साथ आके क्या हो जाएगा, प्लस आई, सारा अपनी जगह रहेगा। ये 2i 2 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, राइट साइड आके। अब अगर आप देखें हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एंड पे है। अब हमने ये देखना था कि हमारा ई टी हमने सपोज किया था x के बराबर, और हमारा जो t था वो ln x के बराबर था। यानी कि अब हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें जस्ट रिप्लेसमेंट करनी है। उससे भी पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है। कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, e की पावर t। तो यहाँ पे मैं e की पावर t को क्या ले लेती हूँ, कॉमन। और यहाँ पे कॉस और साइन की अगर मैं देखूँ अलाइनमेंट, तो साइन को हम पहले ले आते हैं, क्योंकि प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइनों में। तो मैं प्लस साइन टी को लिख लेती हूँ, और यहाँ पे प्लस कॉस टी आ जाएगा। एंड देन अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2 ई टी की जगह क्या आ जाएगा, x, साइन टी की जगह क्या आ जाएगा, ln x, और यहाँ आ जाएगा cos t ln x, और ये आ जाएगा आपका प्लस सी। दिस इज योर आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट नंबर 10 के लिए अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको u किसको ऐड करना है, v किसको ऐड करना है। ये आपका होगा u, ये आपका होगा v। यहाँ पे पहले हम सिंपली u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। u आपको दिया हुआ है साइन bx। अब यहाँ पे देखें b है, तो यानी कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो b x का हम फिर से लेंगे तो b बच जाएगा। तो b हम शुरू में इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे। कैसे, ऐसे लाते हैं। दोबारा आपको बता देती हूँ, साइन का क्या होता है, पॉजिटिव कॉस बी एक्स, लेकिन ये x के अलावा है, तो हम फिर से बी एक्स का x से डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या बन जाएगा, x से x तो हो जाएगा 1, b बच जाएगा। तो ये बनेगा कॉस बी एक्स डॉट बी, बी को हम ले आएंगे शुरू में, तो आपका बन जाएगा b डॉट कॉस बी एक्स। यानी u का तो आपने अपना डेरिवेटिव निकाल लिया। v का लेकर क्या करना है, आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास ax हो, या आपका वही फॉर्मूला बन गया, तो क्या होगा 1/a, और e की पावर x, ये आपका हो गया। यानी कि v आपके पास निकल आया, dx क्या आ गया, 1/a e की पावर ax। ये आपका इवेलुएट हो गया। अब हम डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको उतनी बार पक्का पक्का याद होगा। आप बहुत टाइम के बाद भी लिखेंगे तो आप कभी गलत नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस उस तक हो चुकी होगी। u को राइट करते हैं पहले, इसको भी आप लेट कर लीजिएगा i के बराबर एहतियाती तौर पे, कि इसमें भी आपको आगे शायद पेश पड़ जाए i1 के। साइन bx dx, ये आपका हो गया माइनस होल इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव भी हमने निकाला, क्या आया, b cos bx। अब ज़रूरी नहीं अगर ये वेरिएबल तो ये यहाँ पर ही रहेगा, इसको भी आपको बाहर निकालना है। ये आपका वेरिएबल एक तरीके से कहलाएगा, तो यानी कि b भी आपका बाहर आएगा। अगेन आपका ex dx देन होल dx। मैं रख पेन यूज़ कर लेती हूँ। i,
ये आपका क्या हो जाएगा 1/a, मैं इसकी तरतीब पहले कर लेती हूँ, e की पावर ax, ये आपका हो जाएगा साइन bx माइनस b आ जाएगा पहले। अगर हम इसको फिर से सॉल्व करें तो यही चीज़ बन के आएगी, तो यानी कि 1/a होगा यहाँ पे, तो उसको भी मैं बाहर ले आती हूँ और यहाँ पे ax को, या ax जो ये है पहले आ जाएगा इसी की तरह इसमें भी, और आपका ये क्या खाली बच जाएगा cos bx और dx। यानी कि देखें फिर भी आपको यहाँ पे एक बार और सॉल्व करने की नीड पड़ गई। तो यानी कि अगर इसको इक्वेशन का आप नाम दें, e की पावर ax cos bx, ये आपका बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसको आपको यानी कि ये आपका I1 है, मैंने फिर से लिख लिया, ये आपको I1 है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है I1 है। I1 को यहाँ पे रीराइट करती हूँ, e की पावर ax cos bx को सॉल्व करना, ये आपका u, ये आपका v। यहाँ पे इवेल्युएट कर लेते हैं, u आपके पास क्या है cos bx, cos का आपके पास क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन bx, और bx का जब आप फिर से लेंगे तो क्या बन जाएगा खाली b, तो आपका u का क्या बन जाएगा डेरिवेटिव माइनस के साथ b साइन bx, u का डेरिवेटिव, v आपका वही रहेगा जो आपका पहले था 1/a e की पावर x dx। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम वैल्यू को अपनी पुट करते हैं। ये हम अपनी I1 को सॉल्व कर रहे हैं, u cos bx इंटीग्रेशन ऑफ ax होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास u क्या था, क्या डेरिवेटिव, ये था माइनस b साइन bx, और अगेन dx। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, ये आपका I1 ही सॉल्व हो रहा है, 1/a e की पावर ax, पहले मैंने सॉल्व कर लिया इस तरफ लाके, cos bx हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और ये आपका क्या रह जाएगा। अब देखें यहाँ का b भी बाहर आएगा और यहाँ का जो 1/a होगा वो भी बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा b/a फिर से यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी तरतीब लिखूँ तो e की पावर ax और साइन bx dx बन के आ जाएगा। अब आप गौर करें तो ये आपका ये जो पार्ट है आपका मेन क्वेश्चन ही बन के आ गया, e ax साइन bx, तो यानी कि ये आपका फिर से बन गया I, ये चीज़ आपकी क्या कहलाएगी I। तो यानी कि अब आपको क्या करना है, आपकी ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें आपको इस पूरी की पूरी चीज़ को पुट करना है। इसको आप क्या करके पुट कर लेंगे डायरेक्टली, इसकी ये आपका क्या है, ये आपका है I। कैसे पुट करेंगे अपनी I वाली इक्वेशन में, जो कि आपके पास ये रही 1/a e की पावर ax साइन bx माइनस के ba के बाद, माइनस के ba के बाद आपको ये वाला चीज़ डायरेक्ट पुट करनी है, 1/a e की पावर ax cos bx प्लस ये आपकी क्या चीज़ थी I, ये आपने इस तरीके से इधर पुट कर लिया। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, ये देखें अब यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई वाली है, b को 1 से करेंगे तो b, a को a से करेंगे तो हो जाएगा a की पावर स्क्वायर, और ये e की पावर ax अपनी जगह रहेगा, और ये आपका हो जाएगा cos bx, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा b/a I। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो पार्ट आपका I था, लेकिन इससे पहले भी b/a है, तो यानी कि यहाँ पे I के साथ भी क्या आएगा, ये वाला b/a आएगा। तो यहाँ पे अगर b/a है तो b से b को करेंगे, a से a को, तो हो जाएगा b²/a²। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कन्वर्ट करें तो दिखेगा कि किस चीज़ से क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा का पूरा क्या होगा सिंप्लीफाई, माइनस b²/a² मल्टी प्लस हो जाएगा, जब इक्वल्स के इस तरफ आएगा, इक्वल्स के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से I
प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर आई, और बाकी की जो चीज़ें थी वो अपनी जगह एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम में ए स्क्वायर आई से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ए इसके नीचे ऑलरेडी है तो यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी। रेस्ट सारा जो भी लिखा है अपनी जगह ही रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें आई कॉमन है, तो आई को पहले हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए को भी इसके साथ लिख लेंगे ए स्क्वायर। ये चीज़ें दोबारा अपनी जगह ही रहेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये चीज़ डिवाइड में है तो नेक्स्ट तरफ आके ये चीज़ ऊपर हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है वो नीचे आके हो जाएगी डिवाइड। ये होता है डिवीजन रूल। जब हम किसी साइड को चेंज कर रहे होते हैं तो डिवाइड वाली चीज़ क्या हो जाती है, ऊपर सबके साथ मल्टीप्लाई, और जो यहाँ पे हो रही होती है मल्टीप्लाई वो हो जाती है नीचे आके डिवाइड। यानी कि यहाँ पे सिर्फ खाली क्या रह जाएगा, आई रह जाएगा। अब एक एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर के नीचे क्या है ए, और ये क्या था, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस, अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा बी के साथ तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अब पहले तो हमने इन सबको ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे अब क्या होगा, ये भी चीज़ आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा। जब ये चीज़ ऊपर हो गई मल्टीप्लाई तो ये चीज़ नीचे आके डिवाइड भी होगी। अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है हम उन्हें क्या करेंगे, कैंसिल आउट। ए स्क्वायर से ये ए कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि ऊपर सिर्फ क्या रहेगा, एक ए रहेगा। इस तरीके से ए ई की पावर ए एक्स, नीचे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। यहाँ पे ये हो गया पूरा का पूरा कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, खाली बी। बी के साथ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अब आप देखें यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में आ रहा है, और ई की पावर ए एक्स भी दोनों में आ रही है। सिर्फ आपका यही लास्ट स्टेप रह गया है कि आप ई की पावर ए एक्स को और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ले लें कॉमन, फिर आपके पास ये चीज़ अब बाहर आ चुकी है तो क्या बचेगा, ए बचेगा, और क्या बचेगा साथ में साइन बी एक्स। ये चीज़ कॉमन आ चुकी तो क्या बचेगा, बी के साथ कॉस बी एक्स प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। This is your answer.